जब स्वर्गीय आत्माएं, वो आत्माएं जो हमसे प्रेम करती हैं, वो हमारी प्रियजन है, वो हमारे करीब हों, हमारे आसपास हों, तो हमें क्या संकेत मिलेंगे? कैसे हम जानें कि वो हमारे करीब हैं? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, कभी भी मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु के बाद वो आपसे प्रेम करना बंद कर देंगे, वो अचानक से बहुत बुरे बन जाएंगे, वो जो आपको कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहते, वो जो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहते, वो आपकी दर्द की वजह बन जाएंगे या वो आपके डर की वजह बन जाएंगे। बल्कि इसके विपरीत, अगर आपके अंदर डर है, अगर आपके अंदर इस चीज़ को लेके कोई नेगेटिव फीलिंग है, डर की, या मुझे कुछ नुकसान हो जाएगा या भूत, ऐसा कुछ आपके मन में है, तो संभव है कि जो आपकी स्वर्गीय प्रियजन व्यक्ति है वो आपसे संपर्क करना भी चाहे तो भी वो नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको डराना नहीं चाहता। क्योंकि आत्माएं इस चीज़ को समझती हैं कि व्यक्ति यदि उस उनके मैसेज को रिसीव नहीं करना चाह रहा या डर रहा है जिस भी रीज़न से, उसकी समझ यहाँ तक है कि उसको कुछ गलत जानकारी प्राप्त है या उसके अंदर कुछ इस तरह के डर बैठे हुए हैं, तो वो दूर हटने लगती हैं। वो जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहती हैं वो भी नहीं पहुंचाती हैं। और जैसा कि मैंने ये बात तो कई बार कही है कि जितना आप शांत होते हैं, उतना आप आसानी से अपने स्वर्गीय प्रियजनों के मैसेज रिसीव कर पाते हैं और खुद उनके बारे में जान पाते हैं। क्योंकि ये प्रकृति बहुत सारे ऐसे साइन देती है कि हम अपने स्वर्गीय प्रियजनों के विषय में जान सकें। एक जो बहुत सरल विधि है, इसका जिक्र आपको जीवात्मा जगत के नियम, ये एक पुस्तक है, आप में से ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये। इसमें भी इस चीज़ का बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है कि किस तरीके से स्वप्न के माध्यम से, जो कि सबसे ईज़ी रास्ता है, रूपहली डोरी के माध्यम से स्वर्गीय आत्माएँ हर रोज़ रात को आपसे संपर्क करती हैं। ये बहुत ही सामान्य है, बहुत, बहुत, बहुत सामान्य है। ये फीलिंग्स के रूप में जब आप सुबह उठते हैं तो आपके सामने आती हैं ये चीज़ें, जैसे आपका कोई प्रियजन चला गया इस दुनिया से, आप बहुत, बहुत, बहुत दुखी हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है, आप अपने अनुभव बताइएगा, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप में आप लोगों के ऐसे अनुभव बहुत सारे आते हैं। कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कि बहुत बार, ज़्यादातर तो ऐसा सुबह के वक़्त होता है, लेकिन दिन में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आप बहुत दुखी थे, बेचैन थे, प्रियजन चला गया है, बहुत दर्द में थे, आप रात को सोए हैं, कैसे-तैसे आपको नींद आई है। सुबह जब आप उठे हैं, ऐसा नहीं कि प्रियजन की याद चली गई है, ऐसा नहीं कि आप उनको भूल गए हैं, सब कुछ है, सब कुछ सामने है। इसके बावजूद सिर्फ याद क्रिएट हो रही है, दर्द नहीं क्रिएट हो रहा। क्योंकि याद क्रिएट होने में और याद के साथ जो फीलिंग क्रिएट हो रही है, इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। यादें तो आपको हमेशा, हमेशा जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको यादें तो रहने वाली हैं अपने प्रियजनों की। लेकिन उन यादों के साथ दर्द क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये होने लगता है। ये तब होता है जब आपके स्वर्गीय प्रियजन आपसे कम्युनिकेट करने में सफल रहते हैं। वो चाहे आपको सुबह उठ के ना भी याद रहे, कोई बात नहीं, नहीं भी याद रहता, लेकिन वो आपसे अपनी ऊर्जा आप तक पहुँचाने में, कम्युनिकेट करने में सफल रहे हैं। तो सुबह आप एक शांत सी फीलिंग महसूस करेंगे, और ये कई बार दिन में भी होता है, सुबह की बात नहीं है, ये किसी भी टाइम हो सकता है। जैसे कि एक महिला थी, उनकी पुत्री का स्वर्गवास हुआ था, तो वो बहुत परेशान थी। कहती हैं कि अचानक से मैं खुद हैरान थी कि मैं 4 दिन पहले तक, मतलब उनकी पुत्री को गुज़रे मुश्किल से 4 ही दिन हुए थे। मैं जार-जार रो रही थी, और आज 5वें दिन मैं बहुत शांत थी। बड़े आराम से मैं घर के काम कर रही थी, मेरे आँसू नहीं बह रहे थे, और मुझे खुद थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी शांत और इतनी रिलैक्स कैसे हूँ? ये एक किस्सा नहीं है, अगर मैं आपको सुनाने लगूँगी तो ऐसे बहुत सारे हैं। अब मैं आप सभी के साथ कुछ एक संकेत हैं, जो जब स्वर्गीय आत्माएँ आपके आस-पास होती हैं, तो वो ये संकेत प्रस्तुत कर सकती हैं। लेकिन फिर मैं बोलूँगी बहुत पॉज़िटिव तरीके से,
इस बात को समझिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बोलना नहीं आता, तो वो इशारे अपने अपने खुद के इशारे बना लेता है। माँ को पता चलता है कि अच्छा ये इशारा किया इसने पानी माँगा है, अच्छा ये इशारा किया इसने दूध माँगा है, अपने आप समझ आता है माँ को। बस ये कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, इतनी ही हल्की-फुल्की और इतनी ही प्यारी बात समझ के इसे चलिएगा। क्योंकि मैं बार-बार ये बात कहती हूँ, दोबारा रिपीट करूँगी, डर नहीं क्रिएट करना। घबराना, डर क्रिएट करना आपको आपके अपनों से जो स्वर्गीय प्रियजन है दूर करेगा, पास नहीं लाएगा। कुछ इस तरह के संकेत आपके सामने आ सकते हैं कि आपको कुछ मूवमेंट महसूस हो सकती है कि आसपास जैसे कोई चल रहा है, जैसे कोई आवाज मेरे कानों में आई। और बहुत बार जैसे आप ही लोग व्हाट्सएप पे मुझे बताते हैं, ये आवाज़ें बिल्कुल उन जैसी ही होती हैं जैसे आपको आपके स्वर्गीय प्रियजन प्रेम से जैसे पुकारा करते थे, तो जैसे उन्होंने आपका नाम लिया, ऐसे भी होती हैं। और कई बार ऐसी नहीं भी होती हैं, लेकिन समझ में आता है कि जैसे आवाज़ आ रही है कमरे में, क्या कोई और है? अब आप डरेंगे और वो आपके स्वर्गीय प्रियजन हैं, तो वो फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए जैसे बच्चे की इशारे होते हैं ना, तो बस इसे बच्चे के इशारे से ज़्यादा मत समझिए। और अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होना। जैसे कि मेरे पास एक लेडी आई थी, वो कहती हैं कि गर्मियों के दिन थे, उनके भतीजे का स्वर्गवास हुआ था। और कोई थे, मतलब इस तरह के गलत काम करने वाले लोग भी होते हैं, तांत्रिक-वांत्रिक, मैं तो आप लोग को मना ही करती हूँ कि ऐसे लोग के पास ना जाएँ। लेकिन वो इस तरह के किसी व्यक्ति के पास उन्होंने अपने भतीजे के लिए कि कैसा है, क्या है, जानना शुरू कर दिया था। तो वो मुझे बताती हैं कि अचानक से मैं नहीं जानती क्या हुआ, गर्मियों के दिन थे, बहुत कमरा ठंडा हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी मुझे। मैंने एसी भी बंद कर दिया, मैंने पंखा भी बंद कर दिया, कमरा बंद कर दिया। मैं कभी कंबल निकाल रही हूँ, कभी शॉल निकाल रही हूँ और बिल्कुल तेज गर्मी के दिनों में मेरी ये हालत हो गई। कभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से, दरवाजे के नीचे से हवा आ रही है, तो मैं दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूस रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना ठंडा हो गया था कमरा। और एक्चुअल में ये जो उनका भतीजे के द्वारा कोशिश थी उन्हें बताने की, जो और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया था, मैं कम शब्दों में बताऊँगी कि उनका भतीजा उनसे ऐतराज़ कर रहा था कि वो गलत दिशा में जा रही हैं, उनको रुकना है, उनको ये सब नहीं करना है। तो ये उनको बहुत डरा, मतलब उनके अंदर डर पैदा हुआ था इस घटना से। डरने वाली तो कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा उन्हें नुकसान थोड़े पहुँचाना, वो तो उनका बच्चा ही है, एक तरह से भतीजा था। तीसरा जो साइन हो सकता है, आपको लाइट फ्लिकर करती महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि लाइटें, बल्ब बार-बार जल रहे हैं, बुझ रहे हैं और बिना किसी रीज़न के। ठीक है, सब कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत हो रही है। कई बार और दूसरी इलेक्ट्रिकल चीज़ों में भी ये दिक्कत महसूस हो सकती है। और एक जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, आप कोई फ़िगर या कोई शैडो ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपको दिखाई दे सकती है, कई बार हल्की सी एक झलक आएगी, चली जाएगी। कई बार आपको लगेगा पीछे कोई है, आप मुड़ के देखेंगे कोई नहीं है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अचानक से कोई स्मेल आप महसूस करेंगे। ये बहुत बार आपके जो प्रियजन हैं, जैसे कि मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने कहा कि जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ, तो उनकी माताजी एक बाम लगाया करती थी। और वो कहते हैं कि उनके स्वर्गवास को 2 दिन हो गए थे। अब तो वो बाम भी कोई यूज़ नहीं करता था उनके जाने के बाद। लेकिन जब मैं उनके कमरे में बैठा था, तो मुझे उसी बाम की जो वो लगाया करती थी, बहुत तेज़ स्मेल आ रही थी। बहुत तेज़ स्मेल, उस बाम की स्मेल आ रही थी। और मैं हैरान था कि अब तो इस बाम की शीशी भी कोई ओपन नहीं करता है, तो ये इतनी तेज़ स्मेल कहाँ से आ रही है? ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो उनके स्वर्गीय प्रियजन थे, अगर वो सिगरेट पिया करते हैं या कोई उनका कोई फ़ेवरेट परफ्यूम है, वो लगाया करते हैं, तो उस तरह की स्मेल भी आ सकती है। आपको कोई टच कर रहा है या आपको कोई पुश कर रहा है, इस तरह की फीलिंग भी आप महसूस कर सकते हैं। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा है और बंद हो रहा है। पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। कई बार आप, ये तो बहुत कम केसेज़ में होता है, लेकिन बहुत कम केसेज़ में ही सही होता तो है कि आपको कुछ चीज़ें भी मूव करती हुई महसूस होंगी। जैसे चेयर मूव कर रही है, जैसे कोई अ, आपका पेन है वो इधर रखा था, वो इधर रखा हुआ मिल रहा है। ये आमतौर पे तब होगा जब वो जो स्वर्गीय प्रियजन है वो उस चीज़ का प्रयोग करता होगा।
जब वो जीवित रहे होंगे तब वो उस चेयर पे बैठते होंगे या वो उस पेन का प्रयोग करते होंगे। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जो स्वप्न देखेंगे अपने प्रियजन से संबंधित, कई बार वो आपको बहुत ज़्यादा रियल लगेंगे। मतलब आपको स्पष्ट लगेगा कि ये तो घटना घट ही रही है, इतना ज़्यादा रियल लगेगा, बहुत ज़्यादा रियल। वो सपने सपने नहीं होंगे, बहुत रियल होंगे, और कई बार तो दिन में भी बहुत ही रियल जैसे होंगे। और आप कई बार अचानक से बहुत अलग तरह का एक इमोशन फील कर सकते हैं, ऑल ऑफ सडन, एकदम बहुत गहराई से कोई भी इमोशन फील कर सकते हैं। आमतौर पे तो जब प्रियजन चला जाता है तो ये दर्द के इमोशन ही होते हैं, लेकिन डर भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, गहरी एक उदासी भी हो सकती है, क्योंकि आप प्रियजन के जाने के दुख में हैं। अचानक से जैसे बाढ़ आई है उस इमोशन की, ये हो सकता है। ये सब तभी होता है जब आप अपने प्रियजन को रो रो कर याद कर रहे हो, अन्यथा ये नहीं होता। और कई बार जब दो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड ऐसे कनेक्टेड होते हैं, इतना गहरा प्रेम होता है, जैसे मुझे एक केस है, मुझे याद आता है, शायद मैंने पहले भी कभी इस केस का जिक्र किया होगा। एक महिला आई थी मेरे पास, उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट में स्वर्गवास हुआ था। वो कहती हैं कि मैं बिज़ी थी, मेरी जॉइंट फैमिली है, घर में काफ़ी काम रहता है, खाना बनाना है, सब है। तो रात का वक्त था, मैं डिनर बना रही थी और बहुत काम था मेरे पास, और लेकिन मेरे मन में बहुत गहरी बेचैनी हो रही थी। मन कर रहा था कि सारे काम छोड़ दूँ, अभी फ़ोन करूँ, अभी फ़ोन करूँ। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बहुत सारा काम है, पहले खाना बना ले, बहुत काम है, पहले काम कर ले। लेकिन वो कहती हैं कि वो इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुझे अपने हस्बैंड को अभी काम छोड़कर फ़ोन करना चाहिए। उस वक़्त तो उन्होंने फ़ोन नहीं करा। थोड़ी देर बाद उनके पास मैसेज आया कि उनके हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। वो कहते हैं कि जिस जिस मोमेंट मेरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी कि सारे काम छोड़ूँ और फ़ोन करूँ, उस वक़्त तो मैंने फ़ोन नहीं करा। लेकिन ये वो वक़्त था, अगर मैं उस वक़्त फ़ोन कर देती तो ये कुछ सेकंड, 1 मिनट पहले का वक़्त था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। शायद थोड़ा थोड़ा ही पहले का वक़्त रहा होगा। अगर मैं कर देती तो शायद वो एक्सीडेंट रुक जाता। शायद वो स्कूटर रोक कर मेरी बात सुनते। ऐसा नहीं था, उनकी मृत्यु तय थी, लेकिन एक गिल्ट सा उनकी वाइफ ने अपने अंदर क्रिएट कर लिया। वो फिर वो गिल्ट, क्योंकि कोई भी पछतावा, गिल्ट, फियर, ऐसी नेगेटिव इमोशन को अगर आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बार बार रिपीट करते हैं, डालने लगते हैं, तो वो फिर बढ़ते हैं। तो मैं तो कई बार कहती हूँ कि ये जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव इमोशन होती हैं, ये सब सांप के बच्चे होते हैं। जैसे सांप का बच्चा छोटा है, उसी वक्त फन कुचल दीजिए, आसान है। वो बड़ा हो जाएगा, फन तो आपको तब भी कुचलना पड़ेगा, तब तकलीफ बहुत होगी, बहुत मुश्किल होगा उसका फन कुचलना। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और इन चीज़ों को पॉजिटिव वे में समझिए। डरने की कोई बात नहीं होती। अगर भूत है तो फिर तो हम सब भूत हैं। क्यों? क्योंकि हम सब ने मरना ही है ना। एक दिन तो, अगर आपको भूतों से डर लग रहा है, अगर आप नेगेटिव वे में इस चीज़ को सोच रहे हैं, तो ऐसे मत सोचिए। ऐसे सोचिए कि वो आपका प्रियजन है। बस इतना ही सही तो फ़र्क है कि आपके पास शरीर है, उसके पास नहीं है। इतनी सी बात है। उसकी फीलिंग्स नहीं बदल गई हैं आपके लिए। और एक दिन हम सब ने मृत्यु को प्राप्त होना है, और जब तक हमारा दूसरा बर्थ नहीं हो जाता, तब तक हम सभी आत्मा रूप में ही हैं। तो इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई नेगेटिव इमोशन अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास व्हाट्सएप पे इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आते हैं, और मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव वे में आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे इधर-उधर आप लोगों को इस तरह से डराने वाली जानकारी बहुत ईज़िली उपलब्ध हो जाती है, और ये बहुत गलत है। तो यूट्यूब तो फ़िल्टर नहीं लगाएगा, आप खुद ही फ़िल्टर लगा लीजिए और किसी भी तरह की नेगेटिव जानकारी को अपने अंदर जाने से रोकिए। मैं आज अगर इतने सालों से इस चीज़ के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उस फ़िल्टर को लगाया हुआ है। मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल गाइड की पावर है। मैं परमात्मा के घेरे में सुरक्षित हूँ। तो
इन सब के साथ रहते हुए भी मुझ पर कभी कोई रत्ती भर का असर नहीं हुआ। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। किसी भी तरह के नेगेटिव विचार को, इमोशन को जितना जल्दी कुचल देंगे, अपने अंदर आने ही नहीं देंगे, कुचलने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए, अपने अंदर ही नहीं आने देंगे, उतना अच्छा होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब स्वर्गीय आत्माएं, वो आत्माएं जो हमसे